पेड़ से लुढ़काती, फिर दौड़कर उसे लेकर आती। काफी देर जब वो ऐसे ही अकेली खेलती रही तो थक कर बैठ गई। तभी उसने देखा कि बहुत सारी चींटियां खाना इकट्ठा कर रही थी। वे साथ साथ खाने को उठाकर ले जा रही थी। इस तरह मिलजुल कर वो बहुत बड़ी बड़ी टुकड़े भी खिसका रही थी। मिनी को यह देखकर बहुत अच्छा लगा। फिर उसने देखा फूलों की क्यारी के ऊपर बहुत सारी तितलियां उड़ रही थी। उसने देखा कि पेड़ पर बहुत सारी चिड़ियां चहचहा रही थी। वे साथ मिलकर एक मीठा गीत गा रहे थे। मिनी को यह देखकर बहुत अच्छा लगा। फिर उसने देखा फूलों की क्यारियों के ऊपर बहुत सारी तितलियां उड़ रही थी। वे साथ मिलकर फूलों का रस पी रही थी। मिनी को यह भी देखकर बहुत अच्छा लगा। फिर उसने देखा कि पेड़ पर मधुमक्खियों का एक बड़ा सा छाता है। सभी मधुमक्खियां साथ मिलजुल कर फूलों के रस से शहद बना रही थी। फिर से मिनी को यह सब देखकर बहुत अच्छा लगा। उसने देखा सभी मिलजुल कर काम करने में कितने खुश थे। अचानक उसे बहुत अकेलापन लगने लगा। काश मेरे दोस्त मेरे पास होते, उसने ये सोचा। और फिर वो अपने दोस्तों को ढूंढने निकल पड़ी। उसने सभी जगह उन्हें ढूंढा, लेकिन वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे। वो ढूंढते ढूंढते बगीचे में पहुंची। उसके दोस्त वहीं पर छिपे बैठे थे। मिनी ने बहुत आवाजें दी, पर वे नहीं निकले। आखिर मिनी थककर बैठ गई। उसे उदास देखकर उसके दोस्त भी बहुत दुखी हो गए और एक एक करके उसके पास आए। फिर मिनी खुश हो गई और वो बोली, मेरे साथ खेलोगे? लेकिन तुम्हें तो किसी के साथ खेलना अच्छा नहीं लगता। वो सारे एक साथ ये बोल पड़े। मैं अब समझ गई हूं कि साथ साथ मिलजुल कर काम करने में ही मजा है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम पर यूं ही चिल्लाई थी। सब दोस्त खुश हो गए। उसके बाद वे हमेशा साथ खेलते थे, साथ खाते थे और साथ ही सो जाते थे। और इस तरह हमारी कहानी खत्म हुई।